मकर संक्रांति को 14 अंक का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्यादातर लोग मकर संक्रांति के दिन 14 चीजें बांटते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि हम कौन सी चीजें बांटें और किस तरह से हम ये नियम शुरू करें। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन कौन सी 14 चीजें बांटी जाती हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। साथ ही अगर आप पहली बार मकर संक्रांति पे 14 चीजें बांटने का नियम ले रहे हैं या पहली बार बांट रहे हैं तो आपको किस चीज से शुरू करना चाहिए ये भी आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी 14 चीजें हमें बांटनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार बांट रहे हैं, अगर आप पहली बार 14 चीजें बांटने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको नारियल से शुरुआत करनी चाहिए, बहुत ज्यादा शुभ रहता है। और नारियल आप चाहें तो जो जटा वाला नारियल होता है जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, ये नारियल आप ले सकते हैं। तो 14 नारियल आप पूजा वाले बांट सकते हैं, या आप चाहें तो सूखे जो नारियल होते हैं जिसको हम गोला भी बोलते हैं, तो आप चाहें तो आप गोला ले सकते हैं। 14 की संख्या में हमें लेना होता है, तो आप 14 नारियल जटा वाले ले लीजिए या 14 सूखे गोले ले लीजिए। 14 एक जगह रख के फिर उसको हम मिनस देंगे और फिर हम उनको दान कर देंगे। तो पहली बार आप नारियल दान कर सकते हैं, या फिर आप सुहाग के सामान से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो आप 14 दर्जन चूड़ियां बांट सकते हैं। 14 महिलाओं को 14 दर्जन चूड़ियां दे दीजिएगा। आप चाहें 14 बिंदी के पत्ते आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो सिंदूर की 14 डब्बी आप बांट सकते हैं, या लिक्विड सिंदूर जो आता है इसकी ये 14 बोतल आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप मेहंदी की कीप बांट सकते हैं। तो 14 कीप आप ले लीजिए, ये बांट दीजिए, या फिर मेहंदी के पैकेट आप बांट दीजिए। तो इस तरह से आप ये 14 चीजें बांट सकते हैं, कोई भी चीज इनमें से आप बांट दीजिएगा। और अगर आपका बजट अच्छा है, आप कुछ थोड़ा ज्यादा बांटना चाहते हैं, तो आप 14 सुहाग पिटारी बना लीजिएगा। और 14 महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को आप ये 14 श्रृंगार की पिटारी भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप बिछिए भी बांट सकते हैं, चांदी के या तांबे के आप 14 जोड़ी बिछिए भी बांट सकते हैं। कपड़ों के दान का बहुत महत्व होता है, तो आप चाहें तो आप सूट बांट सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग सूट पहनते हैं। आप चाहें आप साड़ी बांट सकते हैं, तो आप 14 जोड़ी सूट या 14 जोड़ी साड़ी बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो जेंट्स पैंट शर्ट के जोड़े आते हैं, आप चाहें तो 14 पैंट शर्ट के जोड़े बांट सकते हैं। मकर संक्रांति पर गर्म कपड़ों के दान का बहुत ज्यादा महत्व है, तो आप चाहें तो आप 14 शॉल बांट सकते हैं। आप चाहें तो आप स्वेटर या जर्सी बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप कंबल भी बांट सकते हैं, बड़े छोटे कैसे भी कंबल अपने बजट के अनुसार आप बांट सकते हैं। आपको मार्केट में सब तरह के कंबल मिल जाएंगे। और हाँ, मकर संक्रांति को जब भी हम कोई चीज दान देते हैं तो कलर की कोई बात नहीं होती, काला नीला कोई भी कलर चलता है। तो आप कंबल बांट सकते हैं। आप चाहें तो आप कैप बांट सकते हैं, जो ये टॉप आते हैं ये बांट सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही आप गरम सॉक्स बांट सकते हैं, तो जो गरम जुराबें आती हैं 14 जोड़ी गरम जुराबें लेके आप ये भी बांट सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और लगभग सबके बहुत काम आते हैं। तो आप 14 जोड़ी जुराबे बांट सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप 14 हैंकी बांट सकते हैं। तो आप लेडीज हैंकी या जेंट्स हैंकी जो भी हो, आप 14 रुमाल लेके वो भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही बर्तन बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप चाहें तो सकरात को आप कोई बर्तन बांट सकते हैं, पीतल का, तांबे का, स्टील का, कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। आप लोटा बांट दीजिए, प्लेट, गिलास, कटोरी, कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। तो 14 बर्तन हमें लेने होते हैं। आप 14 गिलास ले लीजिए, 14 कटोरी ले लीजिए, कोई भी बर्तन बांट दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी बर्तन आप बांटे ना उसको खाली नहीं छोड़ना, उसमें थोड़ा बहुत कुछ जरूर डाल लीजिएगा। भरना जरूरी नहीं है, चाहे आप थोड़ा सा ही डाल लीजिए, लेकिन कुछ डाल के तब वो बांटिएगा। तो कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही अम्ब्रेला यानी छतरी का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो आप छतरी बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, बहुत छोटा सा दान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर मोमबत्ती और माचिस दे सकते हैं। 14 मोमबत्ती 14 माचिस ले लीजिए। एक बंदे को एक मोमबत्ती एक माचिस देनी होती है। ये बहुत शुभ रहता है। ये रास्ता दिखाने के काम आते हैं, यानी अंधेरे को दूर भगाते हैं। आप चाहें तो आप टॉर्च भी ले सकते हैं। अगर आप टॉर्च लेना चाहें तो 14 टॉर्च ले लीजिए। टॉर्च होती है वो भी अंधेरे में उजाला फैलाती है, तो आप टॉर्च ले सकते हैं। टॉर्च ना ले पाए तो आप एक मोमबत्ती और एक माचिस, तो ये चीज आप दान कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा दान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा दान है। इसके साथ ही आप चाहें तो 14 लंच बॉक्स या कोई डब्बे भी आप बांट सकते हैं, लेकिन जो भी डब्बे या लंच बॉक्स बांटे उसमें कुछ ना कुछ आप जरूर डाल लें, रेवड़ी या मूंगफली कुछ भी डाल के तब बांटे। आप चाहें तो आप 14 जोड़ी जूते बांट सकते
हैं या 14 जोड़ी चप्पलें बांट सकते हैं, आप विंटर स्लीपर बांट सकते हैं। जूते चप्पल का दान भी बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो आप जूते चप्पल भी सकरात के दिन दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप लेडीज पर्स बांट सकते हैं, तो आप इस तरह के 14 पर्स लेके आ सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी इसमें मिल जाएंगी, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले आइएगा। आप चाहें तो आप बच्चों के पर्स लेके आ सकते हैं, बच्चों को भी ये पर्स बांट सकते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप ये पर्स वाला ऑप्शन भी अपना सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, पूजा में कलावा बहुत यूज होता है, वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाया जाता है, तो आप 14 कलावे के बंडल हैं ये बांट सकते हैं। पूजा का जो आसन होता है, जो भगवान जी के मंदिर में हम बिछाते हैं, तो भगवान जी का जो आसन है वो आप बांट सकते हैं। तो आप चाहें तो 14 आप आसन ले आइएगा और ये आसन जो भगवान जी के आसन होते हैं वो आप बांट दीजिएगा। या आप चाहें तो जो हमारे बैठने के आसन होते हैं, जो पूजा करने वाले मनुष्य के बैठने के आसन होते हैं, वो आसन भी आप बांट सकते हैं। तो कोई भी दरी या कोई भी ये आसन होते हैं ये भी आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बांट सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जब गर्म पोशाक आप बांटे तो उसके साथ कैप होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि पोशाक पूरी हो जाए। आप गर्म पोशाक बांट सकते हैं, ठंडी पोशाक बांट सकते हैं, जैसी भी अवेलेबल है, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बांट सकते हैं। तो 14 पोशाक बांट दीजिएगा। इसके साथ ही आप चाहें तो आप वाटर बोतल भी बांट सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति को 14 अंक का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लगभग सब लोग 14 चीजें बांटते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से आप 14 चीज नहीं बांट पाते हैं तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतनी चीज आप बांट दीजिएगा। देखिए, दान जो होता है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसलिए अगर आप 14 चीजें नहीं बांट पाते हैं तो 9, 7, 5, 2 या 1 कितनी भी हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग उतनी चीज आप जरूर दान कीजिएगा, क्योंकि ये दान ही है जो आगे चल के हमें मिलता है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में दान कितना ज्यादा महत्व रखता है। तो मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा। और ध्यान रहे, जब आप दान करें तो पहले उस चीज को मिनस दें, उसके बाद दान करें। जितनी भी चीजें आप दान कर रहे हैं उन सबको एक जगह रखें, अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर 2 बार उन सब चीजों के ऊपर से जल फिरा के फिर हाथ जोड़ लें। इस तरह से किसी भी चीज को मिनस के उसके बाद दान दिया जाता है, ताकि दान का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो मकर संक्रांति को आप भी कोई ना कोई चीज जरूर दान कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल रही हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, मकर संक्रांति पर कौन कौन से नियम उठाए जाते हैं, कौन कौन से दान किए जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मकर संक्रांति आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।